नहर बेतहाशा रूही को ढूंढ रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। नहर चिल्लाते हुए, रूही, कहाँ हो तुम? जैसे ही नहर पीछे मुड़कर देखता है, तभी तक दादी रूही को घसीट कर वहां से दूर ले जा चुकी होती है। कट टू दादी और रूही। दादी गुस्से और सख्त आवाज में रूही को कहती है, दादी, तुम नाहर के पास कभी नहीं जा पाओगी। क्या सोच रही हो कि मैंने तुम दोनों को इसलिए अलग किया ताकि तुम फिर से नाहर के पास चली जाओ? कभी नहीं। रूही रोते हुए, दादी प्लीज, नाहर की हालत बहुत खराब है, मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। दादी सख्ती से, बिल्कुल नहीं, यही तुम्हारे लिए ठीक है। कट टू नहनहर अब पूरी ताकत से रूही को ढूंढ रहा है। उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वह अस्पताल से भागकर यहाँ तक आ चुका है। इसी बीच दादी नहर को देख लेती है। उसे डर है कि कहीं नहर की हालत और खराब न हो जाए। नहर को जैसे ही लगता है कि रूही सामने है, वह उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी दादी एक बार फिर रूही को खींचकर नहर से दूर कर देती है। नहर कमजोर आवाज में, रूही। नहर आगे बढ़ते हुए अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कट्टू दादी दादी घबराई हुई नहर की तरफ दौड़ती है। वह तुरंत लोगों की मदद से नहर को घर ले जाती है। रूही पूरी ताकत से बंधनों से निकलने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में डर और नाहर की चिंता साफ झलक रही है। रूही आवाज में कंपी, नाहर जी, मैं आपको यहाँ से निकालूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह कांपते हुए खाटू श्याम का नाम लेती है और प्रार्थना करती है। अचानक चमत्कार होता है, उसके हाथों की रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं। रूही हैरानी से अपने खुले हाथों को देखती है और तुरंत नाहर को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। नाहर बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। तभी अचानक उसकी आंखों में हलचल होती है, मानो किसी ने उसे पुकारा हो। नर्स हैरान होकर, ये अचानक क्या हो रहा है? नाहर धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखों में सिर्फ रूही की तस्वीर है। नाहर कमजोर आवाज में, रूही। कट टू रूही का आगमन। रूही भागते भागते अस्पताल पहुंचती है। पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज, लेकिन आंखों में उम्मीद। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलती है, नाहर की नजर उस पर पड़ती है। नाहर की आंखों में चमक लौट आती है। नहर बेतहाशा रूही को ढूंढ रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। नहर चिल्लाते हुए, रूही, कहाँ हो तुम? जैसे ही नहर पीछे मुड़कर देखता है, तभी तक दादी रूही को घसीटकर वहां से दूर ले जा चुकी होती है। कट टू दादी और रूही। दादी गुस्से और सख्त आवाज में रूही को कहती है, दादी, तुम नाहर के पास कभी नहीं जा पाओगी। क्या सोच रही हो कि मैंने तुम दोनों को इसलिए अलग किया ताकि तुम फिर से नाहर के पास चली जाओ? कभी नहीं। रूही रोते हुए, दादी प्लीज, नाहर की हालत बहुत खराब है, मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। दादी सख्ती से, बिल्कुल नहीं, यही तुम्हारे लिए ठीक है। कट टू नहनहर अब पूरी ताकत से रूही को ढूंढ रहा है। उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वह अस्पताल से भागकर यहाँ तक आ चुका है। इसी बीच दादी नहर को देख लेती है। उसे डर है कि कहीं नहर की हालत और खराब न हो जाए। नहर को जैसे ही लगता है कि रूही सामने है, वह उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी दादी एक बार फिर रूही को खींचकर नहर से दूर कर देती है। नहर कमजोर आवाज में, रूही,
नहर आगे बढ़ते हुए अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।